श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। राजा इंद्रधुमन का नारद जी के साथ नरसिंह जी, कल्पवट तथा नील माधव के स्थान का दर्शन करना और आकाशवाणी सुनना। जेमिनी जी कहते हैं, तदंतर नारद जी और राजा इंद्रधुमन पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहां महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। भांति भांति के पक्षी वहां कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा एवं दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले अगरू वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती है। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के अयालों गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे 3 नेत्रों से युक्त एवं भयानक है। अपनी जांघों पर उतान सोए हुए दैत्यों के वक्ष स्थल को वज्र तुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर अट्टहास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक ग्रीट मुकुट से उद्भासित हो रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती है, जिनसे समस्त दिशाएं संत्रस्त हो रही है। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम किया। इंद्रधुमन ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा, महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि है। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया। दया सिंधु भगवान की नीलमणिमयी मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है? विप्रवर, उसी का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रधुमन से इस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहाँ भगवान विष्णु स्वर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने कहा, मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वट वृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग में पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर ध्यान होना, यहाँ छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। राजन,
भगवान मत्स्य, कश्यप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर परंतु वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट होते हैं। राजन, अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रधुमन ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तुति किया। देव देव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शूद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से शूद्र देवताओं की सेवा करते हैं। भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया, किंतु नाथ वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं। मुझे दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसका मैं इस नेत्र से दर्शन करूं। इसके सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रधुमन ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौट कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, जिससे इंद्रधुमन ने भी सुनी। राजन, चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार कार्य करो। इस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, मुने, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे इसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवऋषि नारद जी के द्वारा भगवान नरसिंह की स्थापना और राजा इंद्रधुम्न के द्वारा उनका स्तुवन। नारद जी ने कहा, राजन, चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के समीप चले। वहीं सब राक्षसों का संहार और समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्ध्यान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहां एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अंतर शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके
एक आचार्य विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे इसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रधुमन चंदन वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुगट को उपस्थित देखा। सुगटक सुगटक को उपस्थित देखा। सुगटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भवन का निर्माण करूंगा। राजा बोले, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो, यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः अंत प्रकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र तैयार करो। इस उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। यूं कहकर देव शिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, तथापि देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। तदंतर पांचवें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्र करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगलवाद और तथा हाथियों के घंटों के शब्द सहसा सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया। वे सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देव ऋषि नारद की प्रशंसा की। फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्न चित्त हुए राजा इंद्रधुमन ने भगवान नरसिंह जी की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवाधिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। इसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्यान्य नरेश्वर तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रधुमन ने उपनिषदों और धर्म शास्त्रीय स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्तुति किया। भगवान आप एक अनेक स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है अथवा आप अद्वितीय स्वरूप है। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ है। व्योम के शिव तथा पद्मयोनि ब्रह्मा आपके ही स्वरूप है। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ों सूर्यों के समान है। प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप है, दूर से दूर स्थित है, न दूर है न समीप है, तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप है। आप ज्ञेय के भी ज्ञेय, ज्ञान गम्य होते हुए भी अगम्य है, माया से अतीत है। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले तथा सबके पालक और संहारक हैं। विश्व साक्षी, आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, व्यूहाकार और सृष्टि के हेतु है।
दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं है। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। स्वामिन, आप मुझे अपने चरणाविंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का निवारण विनाश करने वाले दया सागर श्री नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोक जिनके उदर में स्थित हैं, उन नरसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले विष्णु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नरसिंह की स्तुति करके राजा इंद्रधुमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत दूध नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह को नहलाते, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते, जवा कुसुम की माला, चंदन धूप दीप और तांबुल चढ़ाकर स्तुति पाठ जय जयकार परिक्रमा प्रणाम तथा दान से नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल भस्म कर देते हैं। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इंद्रधुमन के द्वारा सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान और ध्यान में भगवान का दर्शन। मुनियों ने पूछा, महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रधुमन ने क्या किया? जेमिनी जी बोले, राजा राजा ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं का आवाहन किया। छहों अंग पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवों को भी आदर पूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया। जब सब लोग यथा योग्य स्थान पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित हो देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर
बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और विष्ट आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। तत्पश्चात वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद और पुरोहित सहित इन्होंने इंद्र से कहा, देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें, और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसीलिए मेरा सारा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्रादि देवताओं ने कहा, इंद्रधुमन, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्यव्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य 3 लोकों को पवित्र करने वाला है, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों द्वारा सुख पूर्वक पूजन करो। तदंतर राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। स्वास्थी वाचन हो जाने पर पुण्यवाचन और अभ्युदित श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आवानीय अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा तब तक वह सब मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्न पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते थे। वहाँ सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता था और आग्रह पूर्वक भोजन कराया जाता था। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई विमुख नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ अनुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अग्नायाधान से लेकर अवभ्रद्ध प्रचार तक सब कार्य क्रमशः और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही वहाँ यज्ञ कर्म में अधिष्ठाता थे। अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी। वहाँ सप्तऋषि याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्य सूक्त और भृगु उपनिषद की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की
कथा वहां सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रधुमन के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। तुत्या सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रधुमन ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणि में श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के सदृश गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना मणि में सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रधुमन को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रधुमन बोले, जगदाधार आपको नमस्कार है। जगदात्मन आपको नमस्कार है। केवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणांजन आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप है, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भेद्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं, आपको नमस्कार है। अतः आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त है, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। नारायण,
आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ मेरी रक्षा कीजिए। दीन बंधु आपको नमस्कार है। प्रभु आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भव सागर के पार हो गया। रमानाथ आपका दर्शन होने से मेरे सब कलेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप है। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रधुमन ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की यूं यूं स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया है। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति, आकाशवाणी, भगवान की काष्ठमयी मूर्ति का निर्माण, संस्कार तथा स्तुवन। जेमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा के अश्वमेध यज्ञ में तुत्या सोम रस निकालने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसमें दीनों को बेरोक टोक मनोवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने नृपश्रेष्ठ इंद्रधुमन से कहा, राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्य उदय का समय समीप आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ सोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंशावतार होता है। भक्तवत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापाहारी यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। सब अब यज्ञांत स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद और इंद्रधुमन दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर उसके रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। चार शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शोक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु जी के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने से पूछा, मुने भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमा बनेगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, भगवान की लीला सब लोकों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी, भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यहाँ बूढ़ा बढ़ई है, उसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लें।
जब तक मूर्ति की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बन बना देने बना देने वाला है। कोई भी भीतर प्रवेश न करे और न कभी देखने की चेष्टा करे, क्योंकि वहां काम करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। तत्पश्चात राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा वैसी ही व्यवस्था कर दी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई। राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए। इन इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रति वर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। यदि कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि नग्न रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाली होगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त और विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वाव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था वह विश्वावसु नाम वाला शबर भील वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। उन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कथनानुसार लेप आदि संस्कार हो गया तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की वस्त्र अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रधुमन आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, नृपश्रेष्ठ, कमल के समान नेत्रों वाले उन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि है। इन्हीं
श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रसन्न प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठ में शरीर में स्थित हो तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रधुमन ने करुणा में जगन्नाथ का स्तुवन किया। दया सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा रुद्र और इंद्र के मुकुटों में मगन हुए आपके निर्मल युगल चरणाविंद, और कहाँ मल मूत्र रक्त मांस और हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का यह अदम शरीर। इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूं? देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया वे ही परिणाम से मेरे लिए दुख रूप हो गए। अतः मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते? मुरारे, क्या आपके चरण बिंदुओं से दूर रहने का ही यह फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कटक राज्य, यह सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवाय मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरण बिंदों से कभी अलग न हो। आप सचिदानंद में परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पास पा गए हैं। वे क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहा तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की कौन रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहा अनंत अनादि एक एवं आनंद प्रद आपके पवित्र चरणाविंद। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को न पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले कलेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णु देव, वेदांत वेद अव्यय विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फणों से आवृत है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, यह ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रधुमन ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अनाथों के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार कीजिए। तत्पश्चात नारद जी ने कहा, अपार भव सागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण, आपकी जय हो। सनक सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा
समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा रुद्र इंद्र मरुदगण अश्विनी कुमार साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न है। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं आते। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तदंतर अन्यान्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, श्रोत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तुवन किया। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव जी की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने भी विधि और मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सब विग्रहों का पूजन किया। द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा का और सुदर्शन संबंधी संबंधनी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक इन सब की पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय में एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठ में अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रधुमन ने बड़े आदर के साथ विदा किया। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।